आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 72, डी अनुच्छेद 74। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। आपका दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाग 3। आपका तीसरा सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? आपका ऑप्शन है ए 61वां संशोधन, बी 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 86वां संशोधन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 73वां संशोधन। आपका चौथा सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 9 दिसंबर 1946, डी 11 दिसंबर 1946। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। आपका पांचवा सवाल है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सरदार पटेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका छठा सवाल है, भारत का संविधान किस देश से मौलिक अधिकार की अवधारणा लेता है? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका। आपका सातों सवाल है, नीति निदेशक तत्व संविधान के किस देश से लिए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयरलैंड। आपका आठवां सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 9। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12। आपका नौवां सवाल है, भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? आपका ऑप्शन है ए पूर्ण संघीय, बी अर्ध संघीय, सी एकात्मक, डी परिसंघ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्ध संघीय। आपका 10वां सवाल है, संविधान का संरक्षक गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका 11वां सवाल है, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली? आपका ऑप्शन है ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी योजना बोर्ड, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीति आयोग।
आपका 12वां सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपका ऑप्शन है ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन। आपका 13वां सवाल है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 280, डी अनुच्छेद 324। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 148। आपका 14वां सवाल है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। आपका 15वां सवाल है, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? आपका ऑप्शन है ए ये स्थायी सदन है, बी राष्ट्रपति का सदन है, सी न्यायिक सदन है, डी संघीय सदन है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ये स्थायी सदन है। आपका 16वां सवाल है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 9 दिसंबर 1946, डी 26 नवंबर 1949। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। आपका 17वां सवाल है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है? आपका ऑप्शन है ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। आपका 18वां सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। आपका 19वां सवाल है, भारत का संविधान विश्व का कौन सा सबसे बड़ा लिखित संविधान है? आपका ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी सबसे बड़ा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सबसे बड़ा। आपका 20वां सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी बी.एन. राव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। अब ये सवाल आपके लिए, भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति किसे प्राप्त है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी संसद, डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।